हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। आज की इस वीडियो में हम अगेन अपना फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है प्लास्टिक, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में हमने विद्युत धारा और उसके बाद जल टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ था और कहा था कि जो अगला लेसन प्लान का टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्लास्टिक पर। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा पाठ्य योजना संख्या 7वें नंबर का। ऑलरेडी हमने सिर्फ 7 ही नहीं 6 ही पाठ्य योजनाओं पर नहीं बल्कि आपको फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस यानी अदर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे सामाजिक विज्ञान का जो भी है, हिस्ट्री, सिविक्स, हर एक टॉपिक का हर एक सब्जेक्ट का आपको लेसन प्लान मिल जाएगा चैनल पर, आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं पाठ्य योजना संख्या 7वें नंबर का। हाँ, एक चीज़ और, अगर अभी तक आप चैनल पर नए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से आप अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो बाद में आप लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। ये सारे कार्य करने के बाद हम सीधा आते हैं आज के हमारे प्रकरण पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है प्लास्टिक का। ठीक, सामान्य उद्देश्य, इसके बाद लिखते हैं हम प्रकरण के बाद सामान्य उद्देश्य में कुल 7-8 पॉइंट्स लिखते हैं हम। हमने लगभग 100 से अधिक लेसन प्लान पर चर्चा किया हुआ है, वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया है। हर एक लेसन प्लान की वीडियो में हमने सामान्य उद्देश्य पर डिस्कस किया हुआ है कि हम पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, या फिर अगर आपको लिखना हो ये 7-8 पॉइंट तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं सामान्य उद्देश्य के बाद, जिसमें पहला लिखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखते हैं कि छात्र प्लास्टिक के बारे में बता सकेंगे। और फिर बोधात्मक उद्देश्य आता है जिसमें लिखते हैं कि छात्र प्लास्टिक के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद तीसरा लिखते हैं हम क्रियात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखते हैं कि छात्र प्लास्टिक का दैनिक जीवन में प्रयोग कर समझ सकेंगे। ये तो हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं अब हम सहायक सामग्री पे। जो भी चीज़ें आप टीचिंग के दौरान यूज करते हैं सहायक सामग्री के रूप में वो आप यहाँ पे लिखते हैं। जैसे प्लास्टिक या प्लास्टिक का कोई भी सामान, जैसे पेन हो गया, कंघी हो गया, बॉटल हो गया, कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप लिख देंगे यहाँ पे। जो भी चीज़ें सहायक सामग्री के तौर पे आप छात्रों को पढ़ाते समय दिखा रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम शिक्षण विधियाँ लिखेंगे जिसमें हम प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये 3 शिक्षण विधियाँ विज्ञान विषय में यूज़ करते हैं और लिखते हैं। शिक्षण विधियाँ के बाद पूर्व ज्ञान लिख लेंगे आप। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पूर्व ज्ञान छूट गया है तो आप यहाँ पे पूर्व ज्ञान लिख लेंगे कि छात्र प्लास्टिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे शिक्षण विधियाँ के नीचे पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र प्लास्टिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे एक लाइन ऐड करेंगे। इसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न है। प्रस्तावना का प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि हम सब्जी, फल, राशन आदि का सामान कहाँ से खरीदते हैं। तो छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में लिखेंगे कि हम सब्जी, फल आदि सामान दुकान से खरीदते हैं। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि बाज़ार में दुकानदार सामान किस में देता है। तो बाज़ार में दुकानदार सामान प्लास्टिक या थैले में देता है। ठीक है, इसके बाद समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे जिसमें लिखेंगे प्लास्टिक के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे। हम समस्यात्मक लिख के आगे बढ़ेंगे अपने उद्देश्य कथन पर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं जिसमें लिखते हैं प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है जो क्रमशः प्लास्टिक, प्लास्टिक के प्रकार व थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। अब आगे लिखेंगे हम अपना पहला शिक्षण बिंदु जो है प्लास्टिक। ठीक है, इतना हो गया। इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि हम बाज़ार से सामान किस में लेकर आते हैं। तो हम बाज़ार से सामान प्लास्टिक में लेकर आते हैं। दूसरा लिखेंगे टब, मग, बाल्टी आदि किससे बने होते हैं। तो टब, मग, बाल्टी आदि प्लास्टिक के बने होते हैं।
फिर मौन प्रश्न लिखेंगे कि प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे। हम छात्र मौन लिख के आगे बढ़ेंगे अपने स्पष्टीकरण पर। स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे मग, बाल्टी, टब आदि। ये सभी वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती हैं। प्लास्टिक रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, पीवीसी आदि। ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण यहाँ पे खत्म। आगे लिखते हैं दूसरा है प्लास्टिक के प्रकार। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे पॉलीथीन, टेफ्लॉन आदि क्या हैं। तो पॉलीथीन, टेफ्लॉन आदि प्लास्टिक है। दूसरा है घर में प्रयोग आने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के नाम बताइए। तो घर में प्रयोग आने वाली वस्तुएं बाल्टी, टब, मग आदि हैं। तीसरा मौन प्रश्न लिखेंगे कि प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे छात्र मौन लिख के आगे बढ़ेंगे स्पष्टीकरण पर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सामान्यतः देखा जाता है कि कुछ प्लास्टिक गर्म करने पर तुरंत पिघल जाते हैं तथा कुछ पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। जैसे बाल्टी को गर्म किया जाए तो वह तुरंत पिघल जाएगी, जबकि कुकर के हैंडल को गर्म किया जाए तो वह आसानी से नहीं पिघलता है। अतः प्लास्टिक की प्रकृति के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों का नाम आप यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह आज का हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। अब इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ और, इसको हम तीसरे शिक्षण बिंदु को देखने से पहले अगर अभी तक आपने अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो लास्ट में आप वीडियो के अंत में आप जाते समय लाइक और शेयर कर देंगे अगर आपकी इच्छा हो तब, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देंगे। और किसी दोस्त को अगर इसकी आवश्यकता होती है, ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कर देंगे। अदर जो सब्जेक्ट है हमारे जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, उसका भी प्लेलिस्ट आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है। अब देखते हैं हम अपना पहला विकासात्मक प्रश्न जो है प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। तो प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि दोनों प्रकार के प्लास्टिक का नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे प्लास्टिक के दोनों प्रकार थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है। फिर तीसरा मौन प्रश्न लिखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। यहाँ पे छात्र मौन लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे हम अपने स्पष्टीकरण पर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक को बताएंगे। तो थर्मोप्लास्टिक में लिखेंगे वे प्लास्टिक हैं जिन्हें गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं तथा जिनका चक्रण संभव है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे मतलब कि जिनका चक्रण संभव होता है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। एग्जाम्पल आप लिख लेंगे पॉलीथीन का, पीवीसी आदि। ओके। इसके बाद दूसरा लिखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसमें लिखेंगे वे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कड़े हो जाते हैं तथा जिनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। मतलब कि इनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल बैकेलाइट लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद निरीक्षण कार्य पर आते हैं। ये हो गया हमारा तीनों शिक्षण बिंदु यहाँ पे कंप्लीट। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये तो हो गया हमारा निरीक्षण कार्य। इसके बाद हम पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि प्लास्टिक क्या है। दूसरा, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। फिर तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बताइए। और चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ एक चीज़ और आपको बता दें कि जो अगला टॉपिक होगा हमारा लेसन प्लान का वह होगा ऊर्जा पर। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ एक बार से आप चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए समय तक। ठीक, जब वीडियो अपलोड हो रही है तो आप तक तुरंत चली जाए। आपको उसकी अगर हेल्प हो सके थोड़ी बहुत भी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक होगा ऊर्जा का।
चौथा क्वेश्चन लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए। ये हो गया पुनरावृत्ति का प्रश्न, हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य देते हैं और उसके साथ हमारा पाठ्य योजना समाप्त हो जाता है। गृह कार्य में लिखते हैं कि सभी छात्र घर से प्लास्टिक के बारे में लिखकर लाएंगे, और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।